देखिएगा, हर पेरेंट्स को बुलाना, हर माँ बाप को बुलाना तो मेरे लिए मुश्किल है और उनसे बातें करना भी मेरे लिए मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि सब अपने काम में मशरूफ़ रहते हैं, मतलब बिज़ी रहते हैं। और क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, पेरेंट्स आते हैं, माँ बाप आते हैं और आकर के मुझसे शिकायत करते हैं। तरह तरह की शिकायतें होती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मेन मुद्दा है और जो सबसे मेन शिकायत है वो ये है कि बच्चे फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनके जीवन पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। और आज तो रिसर्च भी ये कहती है, मैं रिसर्च के आधार पर बात करूँगा, ये खाली एक लेक्चर नहीं है, खाली एक बात नहीं है। ये इतना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अच्छा, ईश्वर ने जो हमें सबसे कीमती इस दुनिया में जो चीज़ दी है, हमारी प्रॉपर्टी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी कीमती चीज़ों में से एक कीमती चीज़ है हमारी औलाद। भाई, उससे प्यारी तो हमारे ख्याल से हमारी ज़िंदगी भी नहीं है। और हम दिन प्रतिदिन अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि किस तरीके से हम बेहतर बनाएं, कैसे उन्हें अच्छी तालीम दें। अपनी चमड़ी का ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी ज़मीन का ख्याल नहीं रखते हैं, अपने पैसों का ख्याल नहीं रखते हैं। और यकीन मानो, जब हमारे बच्चे को ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो एक माँ का और बाप का कलेजा हिल जाता है। अच्छा, अब बात रही कि हम किस तरीके से अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो जो माँ बाप शिकायत कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो है फ़ोन की शिकायत। फ़ोन की बड़ी परेशानी है। अच्छा, फ़ोन की परेशानी ये है कि बच्चा स्कूल से गया तब उसे फ़ोन चाहिए, सुबह को उठा तो उसे फ़ोन चाहिए। और फ़ोन की उसे इतनी ख़तरनाक लत लग चुकी है, मैं इसे लत कहूँगा, जैसे कि शराबी को शराब की होती है, एक चरस पीने वाले को चरस की होती है, एक अफ़ीम पीने वाले को तो या खाने वाले को अफ़ीम की लत होती है। ठीक उसी तरह से बच्चे को इसकी लत होती है। अच्छा, लत का पता कैसे चलता है? जो लोग फ़ोन चलाने वाले हैं, ज़रा वो अपनी ज़िंदगी में झांक करके देखें कि अगर उनका फ़ोन 1-2 घंटे या 1 दिन के लिए उनसे ले लिया जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मेरी औलाद दूर हो गई, मेरा बच्चा दूर हो गया, या मेरा घर वाला दूर हो गया, या फिर ऐसा लगता है जैसे जैसे सब कुछ खोया खोया सा। ना यकीन माने, अगर आप आने वाले संडे को या सैटरडे को आप अपने फ़ोन को अपने से जुदा करके देखें और फिर आप ये एहसास करेंगे, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या खोया खोया लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगे तो इसका मतलब ये है कि आपको लत लग चुकी है, जैसे कि एक शराबी को शराब की और एक चरस को चरस की होती है। अच्छा, ये मीडिया और ये साइंस सारी चीज़ें बड़ी बेहतर तरीके से जानती हैं और इसीलिए इसका मीडिया में एडवर्टीज़मेंट नहीं किया जाता, क्योंकि इसका बहुत लाखों करोड़ों रुपए में बिजनेस होता है। भाई, बिजनेस कैसे होगा? जब फ़ोन बिकेंगे तो बिजनेस होगा। अगर इस सारी चीज़ों के दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं दबी भी आवाज़ में बताने लगते हैं, टीवी में बताया जाता है, अखबार में बताया जाता है, लेकिन इसे उस तरीके से उजागर नहीं किया जाता, लोगों को बताया नहीं जाता ताकि लोग जागरूक हों। अच्छा, क्योंकि हमारी सबसे प्यारी चीज़ हमारे पास में वो हमारी औलाद है, तो हमें कम से कम समझदार होते हुए उन सारी चीज़ों को दूर रखना है। 1 साल से लेकर के 7 साल के बच्चे के लिए मैं बिल्कुल जज्बाती तौर पर नहीं कह रहा हूँ, अगर आपके पास में ये चॉइस हो कि एक हाथ में जलता हुआ कोयला रख दो और दूसरे हाथ में फ़ोन रख दो, तो आप फ़ौरन जलता हुआ कोयला रख दो, क्योंकि वो कम ख़तरनाक है, फ़ोन ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़िंदगी तबाह कर देगा। अच्छा, साइंस के आधार पर अगर इसे बात करें तो साइंस ये कहता है आज की तारीख में कि अगर आप एक कोई भी चीज़, जैसे खुशी होती है ना, खुशी एक लत, जैसे कि शराब पीने वाले को जब शराब की तलब लगती है तो उसके दिमाग में एक पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं डोपामिन। डोपामिन एक पदार्थ, और ये डोपामिन ही इन सारी चीज़ों को मांगता है। हैरानी की बात यह है कि एक बाप अपने बच्चे के साथ में 3 घंटे 4 घंटे के तक खेले, जैसे कि कबड्डी खेल सकता है, अपने पैरों पर झुला सकता है, तितलियां पकड़ सकता है, मिट्टी के बर्तन बना सकता है। अच्छा, हमारी और आपकी ज़िंदगी में यही होता था। हम अपना वक्त ऐसे ही काटते थे, खेतों में जाना, इधर उधर कबड्डी खेलना, फिजिकली भी हमारी एक्सरसाइज होती थी और हम मेंटली भी, मतलब दिमागी तौर पर तंदुरुस्त रहते थे, और शाम तक खेलने के बाद में भी हमें फुर्सत नहीं मिलती थी। तो जितना 3-4 घंटे खेलने के बाद में एक आदमी के दिमाग में डोपामिन बनता है, आपको हैरानी होगी जान करके, एक वीडियो गेम फोन चलाने से एक बच्चे के दिमाग में मात्र 2 मिनट में इतना डोपामिन बन जाता है। मतलब 3 घंटे में इतना डोपामिन नहीं बनेगा, 4 घंटे में नहीं बनेगा, तो मात्र 2 मिनट में इतना डोपामिन बन जाता है जितना के 3-4 घंटे बच्चे को परियों की कहानी सुनाने के बाद में, या फिर उसके साथ तितलियां पकड़ने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, मात्र 2 मिनट में इतना डोपामिन।
अच्छा, मान लीजिएगा डोपामिन जब आपको चाहिए होता है, जब किसी को सिगरेट की लत लगती है तो वो शुरू में क्या करता है, 2 या 3 सिगरेट पीता है या 1 सिगरेट पीता है, फिर उसके बाद में उसकी खुराक बढ़ती चली जाती है। जैसे कि शराबी 1 गिलास पिएगा, 2 गिलास पिएगा, फिर उसका भला नहीं होता है। अच्छा, एक बॉडी की एक लिमिट होती है, एक उसकी खुराक की लिमिट है। अब उसकी वो खुराक जो है वो फ़ोन से भी पूरी नहीं होती। फिर बाद में जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो वो अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसे वो डोपामिन चाहिए होता है, उसे वो डोपामिन बन नहीं रहा होता है, क्योंकि फ़ोन में वो 2-4 दिन जैसे गेम खेला, उसे एक स्टेज पार करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी, भाई कहाँ तक खेलेगा, कितने लोगों को मारेगा, कितनी रेस में जीतेगा, क्या करेगा। तो उसे और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर किस तरफ जाता है, वो जाता है चोरी की तरफ। उसके अंदर ना वो एक अच्छा बाप हो सकता है, ना वो एक अच्छा पति हो सकता है, ना वो एक अच्छी पत्नी हो सकती है, ना वो अपने परिवार वालों को। आपने देखा भी होगा, जो बच्चे फ़ोन चलाने वाले हैं वो अकेलापन पसंद करते हैं। बहुत दिनों के बाद में माँ बाप के पास में आए, लेकिन वो फ़ोन में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें उन सारी चीज़ों की लत लग चुकी है। अच्छा, इसके अलावा एक पदार्थ और बनता है, उसे कहते हैं ऑक्सीटॉक्सिन। अच्छा, ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये हैप्पीनेस, मतलब ये खुशी का इजहार करता है। जैसे ये खुशी जो है ना, ये परमानेंट होती है। जैसे कि बहुत दिनों के बाद में आपकी बड़ी बेटी आती है, अब जैसी आई तो उसे देखने के बाद में उसके चेहरे को आपने देखा और आपके दिल में खुशी हुई, तो वो ऑक्सीटॉक्सिन पदार्थ आपके दिमाग में बना। तो ये जो फ़ोन है, किसी भी तरह का जो फ़ोन होता है, दरअसल ये ऑक्सीटॉक्सिन नहीं बल्कि डोपामिन एक पदार्थ को रिलीज़ करता है, और जो ऑक्सीटॉक्सिन है उसे हम भूल चुके हैं। और ये खुशी कहाँ से मिलती थी, जैसे कि हमें बच्चों के साथ में खेलने से मिलती थी, हमें दादी की कहानी सुनने से मिलती थी, बच्चों के और दोस्तों से मिलने में, गप्पे शप्पे लड़ाने में। यकीन मानो, कहानी किससे कहने में मिलती थी। अच्छा, एक पेरेंट्स मेरे पास में आए, वो आकर के अपने 5 या 6 साल की बच्ची उनकी, और वो बच्ची ये कह रही है, उसी शिकायत, मैंने कहा भाई मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन बोले ना आप सुने दरअसल। तो वो कह रही है कि मैं 5 या 6 साल की बच्ची, बोले मैं बोर हो जाती हूँ। भाई ये बोर जो शब्द है ना, मतलब बोर होना, बच्चा तो कभी बोर ही नहीं होता। बच्चे को तो बड़े काम होते हैं, बच्चे को काम है खेलने का, बच्चे को काम है गप्पे शप्पे लड़ाने का, ड्राइंग करने का, भाई दोस्तों से बात करने का, नानी के घर पे जाने की खुशी का। अब जो नानी के घर जाने की खुशी है ये ऑक्सीटॉक्सिन है, और जो ये फालतू की चीज़ें हैं जैसे कि फ़ोन चलाना, ये डोपामिन है। यकीन मानो, मैंने बड़े बड़े बच्चे होशियारों को देखा है, और फिर उसके बाद में जैसे ही वो पढ़ने में वीक हुआ तो कहीं ना कहीं मैंने जानने की कोशिश करी कि पापा ने मम्मी को फ़ोन लेकर के दे दिया, पापा चले गए घर से बाहर और बच्चा पूरे दिन फ़ोन चला रहा है। तो जिस घर में फ़ोन होगा उस घर के बच्चे को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होगा, चाहे दुनिया के कितने से बेहतरीन टीचर से पढ़वा लें, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा लें, लेकिन बहुत ही मुश्किल है ऐसे बच्चे को पढ़ा पाना। अच्छा, ऐसे बच्चे जो फ़ोन के लती हो चुके हैं, जिन्हें लत पड़ चुकी है, ये बच्चे आने वाले वक्त में बहुत ही भारी कीमत चुकाने वाले हैं। दरअसल वो अपने आप से प्यार करेंगे, दुनिया में उन्हें कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि ये फ़ोन ही इनका, ये इमेजिनेशन है, ये एक जो है एक ख्वाब सा है। फ़ोन में बढ़ के पूरी दुनिया आपको नज़र आ रही है, भाई कभी जो ना इधर जा रहे हैं कभी, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है। हकीकत तो उसकी अपनी ज़िंदगी है। देखो, पहले खुशी हमें किस चीज़ से मिलती थी, खुशी इस चीज़ से मिलती थी, खुशी ढूंढता है। मिसाल के तौर पर हम अगर देखें तो हमें एक छोटी सी साइकिल किसी ने ला करके दे दी, कितनी बेइंतहा खुशी होती थी बचपन में। अगर हमें 10 रुपये या 5 रुपये मिल गए, कितनी बेइंतहा खुशी होती थी। नानी ने 10 रुपये 20 रुपये दे दिया, कितनी बेइंतहा खुशी होती थी। आज बच्चे को सारी चीज़ें दे दो, खुशी नहीं होगा, सारी चीज़ों को नकार देगा अगर उससे आपने फ़ोन ले लिया तो। और एक फ़ोन दे दो, सारी खुशियाँ एक तरफ और वो फ़ोन एक तरफ। उस्ताद ने अगर टीचर के पास में काम करके लाया, तो अगर उस्ताद ने थोड़ी सी भी शाबाशी दे दी तो उसकी नज़रों से कई साल तक, कई महीने तक या कई दिनों तक वो खुशी जाती नहीं थी कि आज मुझे शाबाशी मिली है। शाबाशी शब्द ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही शाबाशी के मायने नहीं, क्योंकि वो उसे खुशी नहीं देता, अब उसे लत पड़ी दी है डोपामिन की, वो एक ख्याली दुनिया में, फ़ोन की दुनिया में। तो ईश्वर के वास्ते ये जो ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, इसके लिए और अपने बच्चों के खातिर, अगर वाकई में अपने बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं
तो मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप अपने बच्चे को फ़ोन से बिल्कुल दूर रखें। अच्छा, ये समझाने से नहीं होगा, अपने बच्चे को कितना ही आप समझाते रहें, बस इसका एक आसान सा तरीका ये है, घर में फ़ोन होना ही नहीं चाहिए, और ख़ास तौर से मम्मियों के पास में तो बिल्कुल नहीं। एक बात करने का फ़ोन हो सकता है, उससे आप बात करें, वो हमारी ज़रूरत है। बाकी जो बड़ा फ़ोन है, हर बाप यही होता है कि सुबह से शाम तक चला जाए घर से बाहर, और उसे बहुत सारे ज़रूरत के, भाई कमाएगा नहीं तो कहाँ से लाएगा, बाप के पास में फ़ोन हो सकता है, और इतना नियम हो, इतनी सारी चीज़ें हों कि बच्चे की हिम्मत ना पड़े आपसे फ़ोन मांगने की। तो ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज था जो पेरेंट्स को मुझे देना था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, और अपने बच्चे की ज़िंदगी बनाने में हमारा भी सहयोग करें और हम आपका सहयोग करते हैं। दरअसल माँ बाप का और टीचर का दोनों का बराबर ही रोल होता है। अगर टीचर ये चाहे कि बग़ैर माँ बाप के मैं बच्चे को बहुत अच्छी तरबियत कर सकता हूँ, उसकी या तालीम दे सकता हूँ, ये तो ये नामुमकिन है। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक साथ चलेंगे तो ईश्वर ने चाहा और अल्लाह ने चाहा तो हम बड़ी अच्छी तालीम दे सकते हैं बच्चों को, बड़ी अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, और हमारे बच्चे इन सारी चीज़ों से, हाँ फ़ोन दे सकते हैं, लेकिन बच्चे में इतनी समझ होनी चाहिए, जैसे कि 20-25 साल का हो गया, उसे अच्छे बुरे की पहचान हो गई। जैसे कि कहते नहीं है कि बाइक 16 साल, 15 साल, 14 साल की उम्र में बच्चे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक झटके में बच्चे की ज़िंदगी जा सकती है। बस जिस दिन वो समझदार हो गया, 20-25 साल का, 30 साल का हो गया, अब उसे पता होगा कि ओवर स्पीड करना, ज़्यादा तेज़ चलाना, ये मेरे लिए कितना हानिकारक हो सकता है, मैं अपनी जान से हाथ धो बैठता हूँ। लेकिन 14-15 साल के बच्चे को बाइक दे दी आपने, और उसके बाद में आपने समझा दिया, तो आप उससे ये उम्मीद ना रखें कि मैंने इसे समझा दिया, ये धीरे ही चलाएगा। भैया वो तो तेज़ चलाने वाला है। ये आपको सोचना है कि आपके बच्चे के लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो मुझे लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, ताकि एक ही वक्त में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और मैं ये ज़रूरी बात मैं आपसे बता सकूं। तो फ़ोन को प्लीज़ और प्लीज़ अपने बच्चे से बहुत दूर रखें। आपका बच्चा बहुत होशियार होगा, दिमाग से तंदुरुस्त होगा और शरीर से तंदुरुस्त होगा, और एक समाज के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।